नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। क्या बंगाल की बेटी देश की बेटी नहीं? मणिपुर की घटना पर तो हर कोई बोल रहा, मगर बंगाल पर चुप क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं के संबंध में है। हावड़ा के इलाके में हुए पंचायत चुनाव के दौरान वोटिंग के वक्त एक महिला प्रत्याशी को निर्वस्त्र करके इलाके में घुमाया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पश्चिम बंगाल की राजनीतिक माहौल को एक बार फिर से उजागर करती है। इस वाकये के बाद अखिल भारतीय बंग परिषद के संयोजक अरुण मुखर्जी ने ममता सरकार पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार को अब मणिपुर की घटना की तरह आवाज ही नहीं बल्कि निष्कर्ष निकालने और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। हमें दुखदी तस्वीर है कि बंगाल में इस तरह की घटना हो रही है और इसके लिए सरकारी अधिकारियों और समाज के नेताओं ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। हमारी समाज में महिलाओं के साथ ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण वाकयों के खिलाफ सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। यह घटना भारतीय समाज के लिए एक सच्ची चुनौती है जो हमें अपनी विचारधारा में समरसता, सामान्यता और नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। हम सभी को मिलकर इस तरह के अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का सामर्थ्य रखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं अखिल भारतीय बंग परिषद के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं संयोजक अरुण मुखर्जी जी। मुखर्जी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखर्जी साहब, जिस तरीके से भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत काल मनाया जा रहा है, भारत विश्व गुरु बन गया, मगर मणिपुर में जिस तरीके से दो महिलाओं का नग्न वीडियो आया है सामने, शर्मसार कर दिया है मानव जाति को। ये अत्यंत दुखद तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा दयनीय विषय है कि आज कुछ भी बात होती है महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जो लोग हो अल्लाह मणिपुर के लिए उठा रहे हैं, आज से पहले जब से वो आंदोलन हो रहा था तब से क्यों नहीं उठाया गया। दूसरा सवाल उठता है कि बलात्कार एक ऐसा घृणित शब्द है और जिस तरीके नग्न करके जिस तरह घुमाया गया, वो अकेले मणिपुर में नहीं बंगाल में भी घुमाया गया। आपने देखा होगा राजस्थान में भी एक जिले में एक दलित लड़की के उसके पति के सामने उसको नग्न करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बलात्कार एक ऐसा घृणित शब्द है जो हर देश के हर कोने में हो रहा है, पर एक ही जगह का उठाए क्यों? क्या बंगाल की बेटी इस देश की बेटी नहीं है? क्या राजस्थान की बेटी इस देश की बेटी नहीं है? क्या सिर्फ एक ही जगह के क्यों दिखाया जा रहा? क्यों वहाँ पे के लिए नहीं बोले? बंगाल में जिस तरीके से पंचायत चुनाव लड़ने पे एक महिला को नग्न करके टीएमसी के गुंडों ने 40 गुंडों ने पूरे गांव में घुमाया, उसका आज तक किसी ने भी कहीं नहीं उठाया। ना मीडिया उठा पा रही है और ना ही कोई जन नेता उठा रहा है। ऐसा क्यों? क्या बंगाल की लड़की जिस देश की बेटी नहीं है? बंगाल की बेटी के साथ ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ के हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ, जो भी अन्य पार्टियों में है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो जनता दल में हो, चाहे वो किसी में भी हो, लेकिन वो क्यों नहीं उठा रहे? सेकुलरिज्म किस बात का सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म यही कहता है कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ उठाओ और जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ मत उठाओ। ये गलत है। जिस तरह से न्याय मणिपुर की बच्चियों के साथ भी मिलना चाहिए, उस तरह बंगाल की बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए, बंगाल की बेटी के न्याय के लिए अखिल भारतीय बंग परिषद आंदोलन करेगा। जल्दी ही गृह राज्य मंत्री को इसके लिए हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और आने वाले समय पे टीएमसी के सांसदों का घेराव भी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक और घटना सामने आई है, जिस तरीके से सीमा हैदर नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश पहुंच गई, सुर्खियां बटोर रही है मीडिया की, और सुरक्षा व्यवस्था पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसे वो बिना वीजा के कैसे वो घुस गई, वो भी वहाँ पे योगी का शासन है, फिर कैसे घुस गई? सुरक्षा व्यवस्था पर लोग सवाल कर रहे हैं। निश्चित ही सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ी चूक है। योगी जी की सरकार हो या किसी की सरकार हो, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, आईबी के पास रिपोर्ट नहीं और इस तरीके की रिपोर्टें नहीं आई, सीमा हैदर नोएडा तक आ गई, उससे पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। निश्चित ही सुरक्षा के मामले में हम कहीं ना कहीं कमज़ोर है और इस पर जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन अधिकारियों के कारण ये ऐसा हुआ। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से
विपक्षियों ने इंडिया कर को जब एक अपना बनाया और एक विपक्षी एकता जब हो रहे हैं तो आप लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि इंडिया इंडिया भारत इंडिया होने लगा। कहीं ना कहीं देश का देखिए, अपमान तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसे देश का अपमान नहीं हो रहा है। इंडिया अंग्रेजों ने दिया, भारत हमारा शब्द है। ये क्या बात हो गई है बाबा। क्योंकि पहले भारत वंश से भारत बना था, ना कि इंडिया बना था। इंडिया अंग्रेज आए थे कल, जो उन्होंने इंडिया को बनाया था। भारत इज नॉट ए इंडिया, भारत इज ओनली भारत, और भारत ही भारत है। मुस्लिम आए, मुगल आए तो उन्होंने हिंदुस्तान बनाया, जहाँ हिंदुओं का रहने का स्थान। लेकिन उससे पूर्व भारत के जन्म में भारत खंड के लिए कहा जाता है, उससे पूर्व ये भारत ही था। तो इंडिया का मतलब अंग्रेज, विदेशी वर्सेस भारत। तो विदेशियों से आज देश की फिर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यही है, विपक्ष इस समय विदेशियों के हाथ में खेल रहा है और सत्ता पक्ष इस समय देश के हित में काम कर रहा है। तो निश्चित नेचुरली लड़ाई तो होगी। विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी उससे पहले बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मगर टमाटर और ये फल सब्जियों के रेट अगर देखें तो आसमान छू रहा है। अब आप लोग तो घर के बाहर लगता है सब्जियां टमाटर खाना छोड़ दिए क्या आप लोग? देखिए, ये तो है, मैं मानता हूँ कि महंगाई बड़ी है, टमाटर 200 रुपये किलो तक पहुँच गया। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, आप इस पर भी तो जानिए। जहाँ तक रही मोदी सरकार की बात, मोदी सरकार ने जो अपना कहा था, देश की जो सरकार आती है वो देश हित में महंगाई कम करने के लिए नहीं आती है, वो देश हित में काम करने के लिए आती है। सबसे पहला देश हित 370 खत्म कर देना। आज यदि भारत में 370 खत्म नहीं हो रहा, जिसके लिए आज मणिपुर और कुकी में नाम के मणिपुर में जो आंदोलन दिख रहा है, उससे कहीं गुना बड़ा आंदोलन कश्मीर में हुआ था, जहाँ की महिलाओं को नग्न करके मारा ही नहीं, बीचों बीच से काट दिया गया था। वो आज प्रतिबंधित हो गया, रुक गया है। आतंकवादियों से लड़ाई लड़ने के लिए ये सरकार को वोट दिया गया था। महंगाई का जो मुद्दा है प्रदेश सरकार का चूँकि होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है और नगर निकाय का होता है, और इस पर कहीं ना कहीं यदि टमाटर के रेट बढ़ रहे हैं तो बिचौलियों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से, वो किसी भी पार्टी के यहाँ पे पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठ के देश की जनता के लिए काम करते हेतु इन बिचौलियों को तुरंत बंद किया जाए। इनके यहाँ पे जो इन्होंने स्टॉक करके रखा है, इन स्टॉकों को निकाला जाए। मैं आपको वादा करता हूँ कि टमाटर 10 रुपये किलो बिक जाएगा यदि इन माफियाओं को अंदर किया गया तो देखिए, टमाटर 10 रुपये किलो मिलेगा, नेताजी का कहना है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।